Hello everyone. So here we are going to do have workout today, back muscles, back workout, complete back. We're going to cover it. We'll be having the few variations and we'll be having short detailing so you can understand like how the mechanics work, कौन से grip कैसे यूज़ करें and कौन से muscles के लिए suitable grip रहेगा. So and which the angle is more required for the like back muscle because back का जो muscles है थोड़ा broad होता है and बड़ा होता है. So we work on the bit of major muscles in the back and major variations in the back. We'll start with the first pull-ups. So there's a basic warm-up generally we'll be having and start with the basic grip, neutral grip. Hang on this. Okay, complete relax and pull and pull. ओके सो द मसल्स जो हमने अभी मसल जो किया है हमारा ग्रिप न्यूट्रल ग्रिप था. आप इसको ऐसे भी पकड़ सकते हो मगर ऐसे होल्ड करने पे क्या होता है ना कि आपका फोर आर्म्स पे ज़्यादा इफेक्ट आएगा वो. सो मैंने अभी नॉर्मली ऐसे होल्ड हुक होल्ड बोलते हैं इसको, जनरली आप हुक की तरह होल्ड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है. तो इसको आप इस तरह से होल्ड करें. आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं लेकिन इसमें इसको फोल्ड करने से आपके मसल्स जनरली फोर आर्म ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है जिसके कारण आप पुलिंग एक्टिविटी आपको थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा देना पड़ता है. तो आई प्रेफर दिस. आप इसको करें, ये ज़्यादा बेटर भी रहता है एंड इल मोर लैट के सेपरेशंस को एंगल को थोड़ा सा वाइडर होने में हेल्प करता है. सो दिस इज़ द लाइक पुलअप्स. जनरली आप इसके 3 to 4 सेट्स करें. रेपिटेशंस आपके जितना पॉसिबल है उतने जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा. आई गो विद द लाइक 5 to 10 इन बिटवीन दैट जस्ट टू एज ए वार्म अप सेट. सो आई सो सजेस्ट यू ऑल्सो बिकॉज गो विद द वार्म अप सेट 5-10. आप अपनी पोटेंशियल आप खुद से देखें. अगर ये नहीं होता तो आपके जिम में अगर असिस्टेंट पुलअप्स है दैट यू कैन यूज़, उसका भी एडवांटेज. नहीं तो फिर अब इसमें आप बैंड लगा करके आप उसको भी कर सकते हैं. सो दैट इज़ वन ऑफ द एडवांटेज फॉर दिस. सो नाउ विल मूव टू द स्विच टू द अदर वेरिएशंस. लैट पुल डाउन. We'll go with the two grip. Like grip is like one is the like wider grip, one is the shorter grip. So this is which I have machines. In these machines, one advantage here in these machines which I have, like you can adjust the angle. इसको इस हिसाब से आप नीचे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं. तो ये जो शॉर्ट हाइट है उनके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज है. आप अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन एडजस्ट विद दिस. सो ये एक यूनिक मशीन है एंड इसके पास हमारे पास डिफरेंट ग्रिप्स है. सो पहले हम इसको वाइडर ग्रिप से स्टार्ट करेंगे. दिस go closer, contract, squeeze. So this is the grip. This is the ये ओल्ड स्कूल पैटर्न जो है बहुत यूज़फुल है. सेम ग्रिप मैंने जो पुलअप्स में ग्रिप लिया था सेम ग्रिप मैंने भी वही यहाँ पे लिया. अब इसको ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं, ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं. अब इसको वाइडर पकड़ें अकॉर्डिंग टू रॉड साइज़, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. अगर आपका फ्रेम छोटा है तो गो विद द क्लोजर वन. आप इसको यहाँ भी पकड़ सकते हैं फ्रंट के लिए. सो इसी में आपके पीछे शोल्डर ऑन द बिहाइंड द नेक, वो जनरली क्या करता है ना आपके नेक को स्ट्रेन करता है. व्हेन यू गोइंग बैक आई विल शो यू. Suppose wider grip you're going and back. So see this. The behind the neck is actually नॉट सजेस्टेबल बिकॉज थोड़ा सा नेक हमारा स्टिफ होता है उसमें. अगर आप रेगुलर प्रैक्टिसनर नहीं, आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अगर आपको मसल्स पे कंट्रोल, वेट पे कंट्रोल नहीं है, सो डेफिनेटली अगर आप बिगनर है तो आपको इंजरीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं या नेक की स्टिफनेस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है. इसलिए वर्कआउट थोड़ा सा उसको स्लो डाउन कर दिया गया. पीपल आज के जनरेशन आज के बॉडी बिल्डिंग एरा में इसको थोड़ा कम यूज़ करते हैं. बट दिस ऑल्सो वन ऑफ द टाइम इज़ अ वेरी गुड वर्कआउट. आपके पीछे इसके जो शोल्डर के नीचे जो ट्रैप एरिया जो नीचे वो ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं. अरे मोर ऑफ दैट लाइक यू कैन इंगेज ऑफ द बैक ट्रैप एरिया एंड सो
प्रिफेयर आप इसको फ्रंट में करें, वो ज़्यादा बेटर है। एंड सेम थिंग, सो ये हमारा एक ग्रिप था नॉर्मल नेचुरल वन, एंड वन हमारे पास एक और ऑप्शन है दैट अभी के टाइम पे ये हैंडल बहुत ज़्यादा चली हुई है। ये हैंडल आपको ग्रिप बहुत स्टेबिलिटी देती है और अच्छी भी है। मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको। सो देखिए, आप इसको ऐसे पकड़े, ये ग्रिप को यहाँ पे लें, ओके, एंड मसल्स को क्लोज में आप देख के आप समझ में आएगा। इसके डाउन, सो अगर आपने देखा तो इसके जो एंगल हमारे हैं ना स्ट्रेट आते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन हमारा इस मसल्स का जो है ना बेटर होता है, क्योंकि इसमें एंगल थोड़ा सा ओपन में है और इसमें एंगल थोड़ा सा क्लोज में है। बिकॉज ऑफ द एंगल, रिस्ट के जो एंगल है उसमें हमारा लैटरल था, ये मूवमेंट था, इसमें ये मूवमेंट है, तो हमारा एल्बो थोड़ा सा इनसाइड, एल्बो जो है अंदर की तरफ फोल्ड हो रहा है। सो क्या होता है ना, हमारे मिड से लोअर लैट को, सेंट्रल लैट को थोड़ा सा इंगेजमेंट ज़्यादा मिल जाती है। सो अगर आपके पास ये मशीन, आपके पास ये अगर ग्रिप है जिम में, तो मस्ट यूज़ इट, बहुत अच्छी चीज़ है। आपके मसल्स के मोर फाइबर को ज़्यादा इंगेजमेंट मिलती है। और वो वाला जो रॉड थे हमारे पास, जो स्ट्रेट बार, उसमें सिंगल बार, उसमें आपको थोड़ा सा वाइडर फ्रेम में ज़्यादा हेल्प करता है, एंड कम टू योर मोर ऑफ द शोल्डर ऑल्सो। सो दिस इज़ टू ऑप्शंस, विच एवर आपके लिए बेटर है आप उसको यूज़ करें। सो इसके हम 3 to 4 सेट जाएंगे, देन वी जंप टू द सीटेड रो। सो till that I'll finish by another 2 sets of, then see you in the next. So we finished with our first variations, front lat pull down. अब हम सेकेंड वेरिएशंस पे जाएंगे, सीटेड रो। ओके, सो सीटेड रो में जो हमारे पास मशीन है लो एंगल में है, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है। आप इसको अगर एक्चुअली आप देखें तो ये हमारा लेंथ जो है ना बढ़ जाता है। सो इसका, इस मशीन का ये एडवांटेज है कि आपके पास जो लेंथ है इनफ रेंज मिल जाता है आपको, आप ज़्यादा उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और आपको अगर आपका ज़्यादा, इफ़ यू हैव द लॉन्ग लेग, तो उसके कारण क्या है ना कि आपको यू नीड ए मोर स्पेस। उससे ज़्यादा क्या होता है कि मसल्स को पुल करने में आपको ज़्यादा हेल्प मिल जाता है थ्रू द अगेंस्ट दैट सपोर्ट। सो दैट इज़ वन ऑफ द एडवांटेज इन दिस। एंड आपको अलग से टूल या स्टूल या कुछ भी चीज़ें अलग से बेंच रखने की ज़रूरत नहीं। इट्स एक्चुअली आप देखें तो आप यहाँ से यहाँ तक इट्स लाइक इनफ रेंज, ये बहुत फार रेंज है। तो आई जस्ट शो यू दैट डेमो, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। सो विल स्टार्ट विद दिस, वेट थोड़ा कम कर लेते हैं। नाउ आई विल बी सिटिंग। और जो हमारा जो ग्रिप है, इसमें आप ग्रिप देखें, हमारा मैंने ये ग्रिप लिया है, इसमें आपके ए हैंडल, ए टाइप जो हैंडल होते हैं इस तरीके के, आप उसको ए बोलो या वी बोलो, कुछ भी हो, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये भी है, वो भी था, बट आई एम यूजिंग दिस। सो ये थोड़ा सा एज ए मैकेनिक वाइज थोड़ा सा बेटर है। तब इसको ये होल्ड करके रख सकते हैं आप। यहाँ पे थंब फिंगर इसको रखें यहाँ पे, एंड होल्ड, चेस्ट को आप स्पाइन स्ट्रेट एंड बैक। स्पाइन स्ट्रेट, लैट। सो लैट के जो वाइडर लैट जो है हमारा, वो ज़्यादा सेपरेट होता है इस एंगल में। या सो ये जो एंगल है पुल करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि हमारा रिस्ट का जो एंगल है स्लाइटली इन्वर्टेड है, अंदर की तरफ है। एंड पुल करते समय हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि हमारा ये थोड़ा सा जो इसका जो साइज़ है वो छोटा है, ऐसा स्मॉल साइज़। सो यू गेट द बेटर गुड ग्रिप और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन, आप ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपने मसल्स को। एंड ये जो मसल्स के आउटर मसल्स के जो सेपरेशंस है अच्छे से निकलते हैं बाहर, स्पेशली इन दिस। सो सीटेड रो, दैट्स कॉल्ड अ केबल सीटेड रो। एंड इसी तरह बैठ के यू हैव नीड टू परफॉर्म, एंड आप वेट बढ़ा सकते हैं। सो आई हैव जस्ट फिनिश वन सेट, आई विल गो विद द सेकेंड सेट। या एंड आप इसके 4 सेट्स जाइए,
रिपीटेशंस आप जो भी सेट कर लो अपने अकॉर्डिंग, पोटेंशियल आपका जो भी हो 10 to 15 बिटवीन दैट और 10 to 12 इन बिटवीन, जो भी हो, वट एवर यू फील कंफर्टेबल, चूज़ द वेट रिपीटेशंस एंड गो थ्रू इट. बट जस्ट नोट डाउन दैट टेक्निक इज़ मोर इंपॉर्टेंट. पॉस्चर इज पर अपने बॉडी के पॉस्चर्स को, स्पाइन का अलाइनमेंट को स्ट्रेट रखें जितना पॉसिबल हो सके मैक्सिमम अगेंस्ट द वेट. जब आप पुल में जाता है, पुश में तो चलो थोड़ा बहुत आप पीछे हो जाते, इट्स ओके, दैट नॉट अ प्रॉब्लम. बट जब पुल जब होता है, यू नीड टू होल्ड योर कोर अलॉन्ग विद दैट स्पाइन एरिया. सो ताकि आपके मसल्स के जो सेपरेशन है, दिस मसल्स शुड बी कम आउट. तो मसल स्ट्रेच होंगे, देन इट्स गो वर्क इन द प्रॉपर वे. सो मसल कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिट्रैक्शंस, there's only two way where a muscle building works. So this is the second variations. Just like that, straight up, slightly fold your knee, body को सीधा रखें, straight. This is the my neutral postures. Yeah, so I can feel more contractions on this area and stretch on this area, and can say like upper lat, wings area. So this is I've done for 2 sets. I'll go for another 2 more sets, then see you in the next variations. Thank you. So we are done with this second variation. First one, the lat pull down, front seated row. Okay, and third variation we'll be going for one arm dumbbell rowing. सो डम्बल वी हैव, आप चूज़ कर लें वेट अकॉर्डिंग टू योर कंडीशंस और अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से. एंड ऑलवेज कीप इन द माइंड, चूज़ द राइट वेट बिकॉज यू नीड टू गो फॉर 4 सेट्स. बट मेक श्योर द रेपिटेशंस आपके ज़्यादा कम ना हो. 2 से 3 रेपिटेशन अगर आपको आप अप्स एंड डाउन होते हैं, दैट्स इज़ लाइक राइट डिसीजन फॉर यू चूजिंग योर वेट इन द ड्यूरिंग द सेट्स. बट अगर बहुत ज़्यादा लाइक 6-7 अगर आपके रेपिटेशंस नहीं हो पा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, जैसे आपका टारगेट 12 है, अगर 5 से 6 आप कर रहे हैं, सो दैट्स लाइक कम्स इन द हैवी, लाइक यू पुशिंग योर सेल्फ टू हैवी और आपका मसल्स इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल. सो मेक श्योर चूज़ द राइट वेट बिटवीन द सेट्स. सो अकॉर्डिंग टू माई रेगुलर प्रैक्टिस आई स्टार्ट विद द 17.5. ओके, सो देयर इज़ दैट. आप इसको बेंच पे ऐसे रखें, आपको जो भी कंफर्टेबल है. होल्ड हियर, बेंच को, बॉडी को अलाइन रखें, कोर को टाइट रखें और चेस्ट को पॉट स्ट्रेट. सो मेक श्योर आपका जितना भी वेट है लेफ्ट लेग पे हो, राइट लेग जस्ट टू ओनली स्टैंड मूवमेंट्स, और आपका वेट जो है अप्स एंड डाउन मूवमेंट्स में रहना चाहिए. होल्ड करके कोर टाइट, बैक एंड डाउन. So we're done with the left and now we're going for the right. So sorry, switch करके सेम एंगल, बॉडी स्टॉप, नीचे जाएं, ग्रिप को रखें एंड स्टार्ट. So angle, when I'm one arm dumbbell rowing means what? The rowing yourself. So dumbbell को एंगल का रख करके आप जितने भी हाथ को सपोर्ट से फ्रंट में रखें एंड रो. सो इस मसल्स को आप जितना अलाउ करेंगे नीचे जाने के लिए वेट के साथ, उतना ज़्यादा मसल स्ट्रेच होगा एंड दैट विल गिव यू वेरी गुड सेपरेशन ऑन योर आउटर लैट. आप इसको कंप्लीट दिस एरिया, आप उसको थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू योर आपको जो स्ट्रक्चर्स एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए. इट्स ए वेरी गुड वर्कआउट. इट्स ए काइंड ऑफ लाइक कंपाउंड मूवमेंट बट
Very good. It's almost like you're getting activate your core muscles, same time your legs too also, because आप उसको engage करके रखे हैं. At same time the lower back and the arm, shoulder, everything. But majorly you'll focus on that. These are the all supporting muscles group. But these are the work on only the lat. So back muscles, one of the very good and important workout for this. So we're done with the one set. We'll go second round. We'll show you in the video. Third and fourth I'll finish. So same weight, no changes, because I want my repetition to be 12 with the proper right technique and safety too. 1, 2, 3, 6, 7, 12. फॉलो दैट. वीडियो को डिटेलिंग में देखें, थोड़ा होल्ड करके देखें ताकि आपको मूवमेंट समझ में आए एंड कौन से मसल्स कितना काम कर रहे हैं. दैट विल हेल्प यू रियली टू अंडरस्टैंड दैट रेंज ऑफ मोशंस, क्या रेंज है उसके, कॉन्ट्रैक्शंस के एंड रिट्रैक्शंस के. सो दिस इज द थर्ड वन. फर्स्ट विन द लैट पुल डाउन इन द फ्रंट, seated row, cable 1, and this is the one arm dumbbell rowing, one arm. So I'll finish this and I'll see you in the next variations. So we're done with the 3 variation. This is the 4th one, and now we go for close grip lat pull down. So मेरे पास ये वाला हैंडल है, like reverse handle. So reverse lat pull down with the close grip. So आपके inner lat जो है ना, lower lat, that will be more effective, and mainly it's meant for that only. So sit straight, body को straight रखें. आप अगर आप एंगल देखें, ग्रिप देखें, माई हैंड इज इनसाइड, बोथ हैंड्स ऑलमोस्ट लाइक क्लोजर टू ईच अदर. एल्बो को मैंने वाइडर नहीं रख करके आप कीप योर एल्बो इनसाइड. अगर आप एल्बो को अंदर की तरफ रखेंगे तो आपके लैट का मसल्स है ना ऑटोमेटिकली गेट इन द शेप ऑफ लोअर लैट एंगेजमेंट एंड डाउन एंड कीप मेंटेन द सेम रेंज. लोअर लैट फुल डाउन, स्ट्रेच फुल, स्क्वीज, stretch full, squeeze, squeeze. So रिवर्स लैट पुल डाउन, क्लोज ग्रिप. सो आपके इनर लैट, जो आपके लैट के नीचे का जो मसल्स है, दिस मसल्स विल गेट एक्टिवेटेड फ्रॉम लोअर लैट डाउन. दैट्स गिव द वी टेपर ऑन योर बैक. सो दिस वन ऑल्सो द वेरी गुड वर्कआउट. आई रेगुलरली यूज इन माई शेड्यूल ऑफ वे. जब भी मेरा बैक का वर्कआउट रहता है आई यूज़ दिस. एंड इसका और भी एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है, आई विल शो यू इन द लास्ट वेरिएशंस. सो विल गो विद द सेकेंड सेट. वेट इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन यू गो विद दैट 4 सेट्स. आप 4 सेट जाए, इसके रेपिटेशन अपने हिसाब से चूज़ कर लें. सेकेंड सेट में कर रहा हूँ. टेक्निक, एंगल एंड ग्रिप को ध्यान से देखें ताकि आपको अपने शेड्यूल में इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ईजी होगा. अगर आपको डाउट लगे, कुछ भी लगे, पॉज द वीडियो, रिवर्स करें, फिर देखें किस एंगल से मैं बैठ रहा हूँ, किस एंगल से रिलीज़ कर रहा हूँ, किस एंगल से स्टार्ट करके क्लोज़ कर रहा हूँ. देन यू कैन ईजिली कैच. आप आज के डेट में लोग इतना स्मार्ट है कि देख करके डेमो इतना तो समझ ही लेते हैं कि कैसा क्या मूवमेंट रहेगा. बट डेफिनेटली यू नीड द हेल्प ऑफ द कोच एंड ट्रेनर. अगर आप नए हैं, बिगनर है, तो प्लीज़ टेक देयर गाइडेंस एंड सपोर्ट. वी आर डन विद द 2 sets. वी गो फॉर अनदर 2 more sets. देन वी जंप इन वन मोर वेरिएशन फॉर दैट. दैट वाज अ वेरी गुड वर्कआउट वेरिएशंस फॉर बैक. यू मेक श्योर यूज़ इट. आज मैं ज़्यादातर टारगेट है ना मशीन से केबल में कर रहा हूँ. सो आपके पास ये ईजिली अवेलेबल होगा. ज़्यादा आपको मैनुअली वो बारबल रोइंग एंड ऑल उस पर ध्यान देने से अच्छा इस मशीन से ना आप अपना फाउंडेशन थोड़ा सा बेटर कर सकते हो. आप समझ रहे हो, फाउंडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बेसिक फिटनेस, बेसिक मसल्स, वो बहुत ज़रूरी है. उसके बाद ही आप थोड़ा सा और भी फ्री वेट्स को अगर साथ में ऐड करते हैं तो गिव यू प्लस ऑलवेज. सो एंड मशीन्स आर ईजी टू हैंडल, केबल आर ईजी टू हैंडल. सो डेफिनेटली आप उस पर ज़्यादा थोड़ा पुश कर सकते हैं. मैनुअली कंपाउंड मूवमेंट्स डेफिनेटली हेल्प. इज इट दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, मेजर पार्ट ऑफ दैट ऑल द मसल्स वर्कआउट. बट आप
go with the cable. I suggest if you beginner, is a very good options and less risk and injuries. Okay, so see you in the next variations. Fifth one, हमारा जो फिफ्थ वेरिएशन है पुली रो. सो आपके पास जिम में डेफिनेटली केबल क्रॉस ओवर होंगे या फिर केबल का मूवमेंट जो भी आपके जो भी मशीन है केबल के, यू कैन यूज़ दिस हैंडल. अगर आपके पास ये हैंडल नहीं है तो आप प्लेन जो हैंडल होते हैं लाइक आप यू कैन यूज़ दिस हैंडल ऑल्सो. सो आई हैव, मेरे पास ये वाला है तो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, लेकिन आप उस हैंडल से भी कर सकते हैं. इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा एंगल आपका बना रहता है. दिस इज़ द बिकॉज ऑफ दिस शेप, ये आपका थोड़ा बेटर कंडीशंस रहता है. बॉडी को करें, स्टैंड को नॉर्मल रखें, हिप को पुश करके, कोर टाइट एंड दिस एंगल्स. आप थोड़ा सा पीछे आ जाए, एंगल डाउन एंड अप. सो लैट को आपको ना यू नीड टू इंगेज द लैट का मसल्स को. अगर आप छोड़ देंगे इसको तो ये शोल्डर पे आपको आ जाएगा. यू मेक श्योर इंगेज योर लैट व्हेन रिलीजिंग इट. लुक एट दैट मसल सेपरेशन. जो मसल का जो सेपरेशन है मेरे लैट और शोल्डर के बीच का पार्ट जो है, यू कैन ईजिली फाइंड सी. सो आप इसको जितना इंगेज करेंगे मसल्स, उतना मसल्स के सेपरेशंस आपको दिखेंगे. लाइक या सो दिस वर्क्स ऑन योर लोअर लैट. सेम जो मैंने आपको क्लोज ग्रिप रिवर्स पुल डाउन में जो बोला था उसमें भी वही वर्क होता है, इसमें भी वर्क होता है, बट इसमें आपके सेपरेशंस थोड़ा हैंडल वाइड होने के कारण थोड़ा सा यू कैन आपने विंग दिस पार्ट यू कैन इंगेज लाइक यू सी दिस सेपरेशंस लाइक ईजिली यू कैन फाइंड. सो दिस इज़ दैट एंगल आई वाज टॉकिंग इट. सो आप सेपरेशंस को इस्तेमाल करें. दिस ऑल इज बिट टेक्निकली, लेकिन आप कम वेट से करें. टेक ए स्मॉल वेट. आप स्टार्टिंग में करेंगे तो आपको उतना फील नहीं होगा, बट विद रेप रेंजेस आपके जैसे बढ़ेंगे डेफिनेटली आफ्टर इसमें छोटे छोटे दिस फाइबर मसल्स गेट मोर एक्टिव. सो एज अ वेरी गुड वर्कआउट. सो दिस इज द फिफ्थ वेरिएशंस. सो आई डू वन मोर सेट इन दैट एज अ डेमो. सेम एंगल शेप, रेंज आप उसको स्ट्रेट रखें और डाउन एंड स्ट्रेट. सो बैक मसल्स को जितना आप वाइडली स्प्रेड करके रखें और वेट को शोल्डर पर नहीं जाना दें. यू नीड टू होल्ड फ्रॉम द लैट वर्क. लैट मसल्स आपका बैक के जो मसल्स है, विंग्स के जो मसल्स है, उसको आपको एक्टिवेट करके रखना टिल द लास्ट रेपिटेशन. स्क्वीज squeeze down. Yeah. Last two. 1 2. Yeah. So आपको दिख रहा होगा this separation. Like this is that. This is how separately works lat को. So. Give you the separations too. Yeah. और इसका सेपरेशंस को भी आप let's help you. So we are done with the like all 5 variations. First one is a front lat pull down with a wider one and change the grip accordingly आपके पास जो भी है. Second one seated row cable में, in cable seated row. Third one with a single arm rowing with a bench. Fourth one is a close grip reverse lat pull down for the lower lat. Fifth one also with like cable pulley row, that also for the lower and lower lat and for your wing area. So these are all the 5 variations, all of the major variations, and this apart from the one dumbbell rowing, all the rowing, all the pull movements only in the cable. So don't give excuse. Definitely आपके जिम में केबल जरूर होंगे. So go today and try. और like जिस दिन भी आपका बैक का वर्कआउट है, try that. It's a really good workout and it builds your strength. So we're done for the today. 5 variations. Will link in the bio, and
अर्लियर वी हैव द लाइक शोल्डर एंड चेस्ट वर्कआउट. वीडियो थोड़ी सी लेंदी थी, बट यू कैन गो इफ़ यू लुकिंग फॉर दैट प्रॉपर चेस्ट वर्कआउट एंड द प्रॉपर शोल्डर वर्कआउट. आप उसमें जाएँ, क्लिक द लिंक इन द कंटेंट एरिया एंड आपको वो वीडियो मिल जाएंगे सारे. सो डन फॉर द टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग द ब्लॉग एंड सी इन द नेक्स्ट workout, next muscles of the workout and next variations with that soon. Thank you.